भाजपा ने पहला आईना दिखाया है देश के मतदाताओं को, जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया है। यह इस बात का संकेत है कि नफरत फैलाकर सत्ता में आए हैं। ये तो छोटा नमूना है। देश के लोगों को कहता है कि तेल मत दीजिए और अपने विदेश के दौरे पर निकले हैं। हर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, ईसाइयों का चर्च धसा दिया। और क्या चाहिए? ग्लोबल संकट पैदा होने वाला है, लेकिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी है केंद्र सरकार की, टोटली विफल है। पेट्रोल पंप बंद। महंगाई की मार जो है आम जनता झेल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जो है राजनीतिक सियासत काफी गर्म हो गया है। आपको बता दें, इस वक्त हम रांची के अल्बर्टिका चौक में पहुंचे हुए हैं और तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की बातें कर रहे हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते होंगे किस तरह से पुतला दहन भी किया गया। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो है गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया। ये तो भाजपा ने पहला आईना दिखाया है देश के मतदाताओं को, जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया है। भाजपा एक सुनियोजित साजिश के तहत देश को गुलाम बनाकर मनुवादी व्यवस्था के तहत शासन करने की ओर बढ़ रही है। जिस तरह से देश के खजाने को पूंजीपतियों को लुटा रही है, देश के संसाधनों को लुटा रही है और देश को जिस तरह से लोन के बोझ तरह दबा के श्वास लेने के लायक नहीं छोड़ रही है, यह इस बात का संकेत है कि नफरत फैलाकर सत्ता में आए हैं। किस महंगाई की बात कर रहे हैं? जब मतदाता पूछते हैं तो भाजपा कहती है, अरे मुसलमान का घर मैंने ध्वस्त कर दिया बुलडोजर से, ईसाइयों का चर्च ध्वस्त कर दिया। और क्या चाहे तुमको? तुम तो कहते थे कि 1000 रुपया भी गैस सिलेंडर होगा तो हम भाजपा को ही वोट देंगे, 1000 भी पेट्रोल का दाम होगा तो हम भाजपा को देंगे। आज जनता अपने किए कर्म का फल भोग रही है। आज हिंदू के नाम पर भाजपा ने वोट लेकर सत्ता में बैठी और 77% हिंदुओं को आज भाजपा लूट रही है। उन्हें निचोड़ने का काम कर रही है, उनका गला दबाने का काम कर रही है। तमाम पेट्रोल पंप पे भी जिस तरह से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अपील किए थे जनता से, वो अपील क्या झूठा नजर आ रहा है? ये तो छोटा नमूना है। देश के लोगों को कहता है कि तेल मत दीजिए और अपने विदेश के दौरे पर निकले हैं। मतलब आप मौज मस्ती करने के लिए विदेश के दौरे पर निकले हैं। ये तो होना ही है। जब भाजपा को जनता पूछती है कि आपको यहाँ इस हालत में यहाँ रहना चाहिए, तब भाजपा वाले कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? मुसलमानों का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, ईसाइयों का चर्च धसा दिया। और क्या चाहिए? पर भाजपा के तमाम जो नेता है उनका साफ कहना है कि और देशों से बेहतर फिलहाल है, क्योंकि और देशों में काफी त्रसादी जैसा मामला उत्पन्न हो चुका है। ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, फिल्म चलना अभी बाकी है। जब फिल्म चलेगी और जब तक लोग समझेंगे भाजपा और आरएसएस को, तब तक गुलाम हो चुके होंगे, दर दर की ठोकरें खाते रहे होंगे। चलिए ठीक है। जिस तरह से हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नवीन मित्तल कुंवाड़ी जी मौजूद थे, उनका साफ कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, आने वाला पिक्चर अभी बाकी है। और जिस तरह से भाजपा के भी तमाम नेता है, उनका भी कहना है कि अन्य देशों से जो है भारत जो है काफी सुकून भरा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम चीजों को लेकर के अभी राहत फिलहाल है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं महंगाई जिस तरह से? देखिए, बहुत ही भयानक संकट होने वाला है आगे देश के लिए। हम लोगों के नेता राहुल जी शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, जान रहा था केंद्र सरकार की ग्लोबल संकट पैदा होने वाला है, लेकिन जो क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी है केंद्र सरकार की, टोटली विफल है। पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, 3-4 महीना से गैस की किल्लत है, रसोई नहीं जल पा रहा है,
इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो विदेश यात्रा में चले गए और ये ढकोसला है भाजपा के लोगों का कि कोई मोटरसाइकिल में चल रहा है, कोई 2 गाड़ी में चल रहा है। वो कहाँ गए थे जब अभी 15-20 दिन पहले चुनाव चरम पे था और 125 चार्टर और हेलीकॉप्टर से भाजपा के लोग उड़ रहे थे हवा में। इसका जवाब जनता मांगता है। कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक की लड़ाई आज से शुरुआत हो गई है। इसको हम लोग सदन तक ले जाएंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, आपको बता दें रांची में तकरीबन 56 पेट्रोल पंप है, जिसमें से तकरीबन 20 जो है बंद फिलहाल हो गए हैं और तमाम पेट्रोल पंप पे जो है लंबी कतार रहती है, लाइनें लगी रहती है, कार की हो या फिर बाइक की। तमाम जगहों पर लोग जो है घंटों इंतजार करते हैं, तब जाके उन्हें पेट्रोल मिलता है। ऐसे में अब 10 दिन के बाद क्या कुछ स्थिति होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग दिन भर इंतजार करें कि पेट्रोल मिलेगा, तब जाके हम अपनी जो है मूलभूत सुविधाओं को जो है पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हमने विभिन्न नेताओं से भी जुड़ने का काम किया। उनका साफ कहना था कि देश जो है काफी गति में जा रहा है। भाजपा की सरकार जब चुनाव आई थी उस समय वो कहाँ थी, जिस तरह से चुनाव में वो हजारों गाड़ियां चल रही थी, और जब चुनाव खत्म हुआ तो अब स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।